लैम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मांटे। अब लैम्बोर्गिनी उरुस आपने सुना ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सुना ना हो, लेकिन ये फेसलिफ्ट के बाद में दो वर्जन में स्प्लिट हो गई है और दोनों में जो है पावर बढ़ गई है, कई चीज़ें बढ़ गई है और काइंड ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव आप कह सकते हो, क्योंकि अभी तक शायद किसी ने इंडिया में चला के वीडियो नहीं बनाया होगा। चला ही बहुत लोगों ने होगी, बट एनीवे मेरा काम ये है कि मैं आपको इन एंड आउट हर एक चीज़ बताऊंगा, गाड़ी में बाहर अंदर क्या क्या चीज़ें, एक एक कल पुर्जे की हम बात करेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप देख लो, फिर चलते हैं। Lamborghini Urus, वो कार जिसने परफॉर्मेंस SUVs के मायने बदल दिए। When it came, ceramic brakes to stop it better. After that, 0 to 100 in just 3.6 seconds. इस गाड़ी की वजह से Lamborghini को वो सेल्स मिली जो किसी भी सुपर कार मेकर ने कभी भी सोची नहीं होगी। अब 2023 में ये फेसलिफ्टेड Urus दो वेरिएंट्स में आती है, Urus S and Performante. You can't call them base spec और top spec because दोनों ही वर्जन्स की अपनी अपनी खूबियां हैं और पावर फिगर्स भी सेम ही है। This Performante version, however, can do 0 to 100 now in just 3.3 seconds, a tad bit faster than the Urus S because of some performance upgrades. इंडिया में भी Urus Lamborghini के लिए बेहद ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। Now starting from 4.22 crore, this Urus is already sold out for the year. जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है वो ही इनफैक्ट थोड़ी सी फेसलिफ्ट के बाद में चेंज हो गई है। आई रिमेंबर थोड़ी प्लेन आती थी पिछली वाली, बट यहाँ पे फंक्शन सेम ही है आपके पास में। लॉक अनलॉक आपके पास में मिलता है और दो बार दबा के रखेंगे तो बूट जो है वो इलेक्ट्रिक आता है, तो पूरा खुल जाएगा, बंद भी वहाँ से हो जाता है। बाकी आपके पास में लैम्बोर्गिनी का लोगो आप यहाँ देख पा रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली आपके पास में चाबी जो है वो अगर आप चाहें बाहर निकालना तो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। बट हम फोकस करते हैं मेन चीज़ पे, और मेन चीज़ हमारे पास में जो है वो है ये गाड़ी। सबसे पहले आपको इन एंड आउट चीज़ें बताऊँगा, मतलब बाहर जो हम बात करेंगे उसमें नॉर्मली हर चीज़ की बात करूँगा, बट जो चेंजेस है जो परफॉर्मांते में आते हैं और जो एस में आते हैं या एस में नहीं आते, उनकी बात जो है वो भी मैं करता चला जाऊँगा। आगे की तरफ आपके पास में यहाँ पे DRL आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। उसके बाद में ये वाइट लाइट LED लाइट जो है रिफ्लेक्टर बेस्ड या सेटअप में आ दी गई है, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही कमाल लाइट है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपके पास में बड़ा एडम है जिसमें आप राइट हेयर, मतलब आप यहाँ पे भी फिन्स देख सकते हैं तो आपको, और ऑब्वियसली ये आपके पास में फंक्शनल यहाँ पे जो है फिन्स है अगेन। अब एक और चीज़, मुझे तो सुनाई दे रहा है, आपको आई डोंट नो सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, गाड़ी बंद है वैसे, लेकिन फिर भी हल्का सा फैन चल रहा है टू कूल डाउन द इंजन, क्योंकि मैं चला के अभी तक यहाँ पे इसको लाया था। यहाँ पे आपके पास में कार्बन फाइबर जो है वो यूज़ किया गया है। हालांकि हाँ जी, कार्बन फाइबर ही है। मुझे एक बार लगा कि कहीं ये कार्बन फाइबर फिनिश जो कार्बन फाइबर नहीं हो के कुछ ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली इस पर PPF शायद की हुई है तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा था। इधर अगेन कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। 23 इंचज़ के रिम है, कार्बन सिरामिक डिस्क हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा उसमें क्रैक्स टाइप लग रहा है, ये कार्बन सिरामिक डिस्क जो है, डिस्क जब भी आप देखेंगे वो आपको ऐसा दिखेगा। 23 इंचज़ की रिम्स है आपके पास में। 21 to 23 आपके पास ऑप्शन होता है। 24 का बीच में लैम्बोर्गिनी सोच रही थी, बट ऐसा कुछ वो लेके नहीं आए और उसके लिए फॉर्चुनेटली इंडिया में जो है 21 इंचज़ ही बहुत सही काम करते हैं, और आई थिंक ये तो काफ़ी राइड क्वालिटी हाश कर देंगे। बट ये आपको जो है वो परफॉर्मेंस और वो जो कनेक्टेड फील जो है वो डेफिनेटली आपको फील करवाते हैं। टायर साइजेस जो है वो अगर आपको जानना हो तो 285, 35 ZR23 ये लगा हुआ है आगे की तरफ, और रियर व्हील में आई थिंक थोड़ा बड़ा होगा। जी हाँ, 325 30 ZR23 जो है वो रियर व्हील में यहाँ पे लगा हुआ है। लैम्बोर्गिनी जो ब्रेक कैलिपर्स है वो लैम्बोर्गिनी, उस पर क्या लिखा हुआ है, कार्बन सिरामिक, कार्बो सिरामिक जो है वो लिखा हुआ है, और रेड में वो पेंटेड यहाँ पे आपके पास में है। उसके बाद में आपके पास में और कुछ चीज़ें जो मैं भूला हूँ, हाँ, लैम्बोर्गिनी टेक्निका LED जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपके पास लैम्बोर्गिनी का लोगो है। और साइड में अगर आएँ तो कुछ भी ऐसी चीज़ आई डोंट थिंक मैं भूल रहा हूँ। परफॉर्मांते वहाँ नीचे लिखा हुआ है, और अनमिस्टेकेबल गाड़ी है, कोई भी इसको उरुस के अलावा किसी भी चीज़ से जो है वो कनेक्ट नहीं करेगा। आप किसी भी एंगल से दिखा दो सबको ये उरुस नजर आएगी। हाउएवर अगर आप परफॉर्मांते देखेंगे तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है, जो रियर स्पॉइलर जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है, और जो S वर्जन है उसमें वो यहाँ पे नहीं आता है। बट S वर्जन की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब वो रेज़ कर सकते हैं आप। जब आप गाड़ी खड़ी रहती है नॉर्मली तो इतनी दिखेगी, बट आप रेज़ जो है उसको डेफिनेटली कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे जो है वो एक अलग जो आ जाता है। और उसमें यहाँ पे ऑब्वियसली परफॉर्मांते नहीं लिखा था जो कि इसमें लिखा आता है। अगेन आपके पास में रियर में टायर्स में दिखा ही चुका हूँ। अगेन कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट, ये आप जो देख पा रहे हैं एक्रापोविक, आई डोंट नो ये स्टैंडर्ड है या नहीं है, बट इस गाड़ी में लगा हुआ है एक्रापोविक टाइटेनियम एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे। इसकी साउंड पिछली लैम्बोर्गिनी उरुस जो थी, मतलब प्री फेस लिफ्ट वाली थी, उससे और ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। अब ये ब्लैक कलर में है तो कैरेक्टरिस्टिक्स उतने ज़्यादा ज़बरदस्त दिख नहीं पा रहे, मतलब निखर के नहीं आ पा रहे हैं,
मुझे इन पर्सन दिख रहे हैं, बट कैमरा में आई डोंट थिंक उतनी ज़बरदस्त ये लग रही होगी। अगर ये किसी और कलर में होती तो ट्रस्ट मी जो है शूट करने में भी मज़ा आता और आपको कैमरे में देखने से रियलाइज़ होता कि क्या मस्कुलर, क्या वाइल्ड डिज़ाइन जो है। जहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपके पास में है। हालांकि जो एस वर्जन है उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स, मतलब जो सॉरी नॉट एस वर्जन, जो पिछला वर्जन है उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी जो कि यहाँ नहीं मिलेगी। इनफैक्ट वो एस वर्जन में अभी भी है, उनकी भी बात करता हूँ हर एक चीज़ की। बट दैट डजंट मीन कि ये इन्फीरियर है किसी भी तरीके से एस के मुकाबले। इनफैक्ट ये थोड़ा सा ऊपर बैठती है टेक्निकली, अगर आप परफॉर्मेंस वगैरह की बात करेंगे। सबकी मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। इधर आपके पास में एक तो एल्कंटारा लेदर जो है हर जगह, मतलब मैं काउंट करने बैठूँ अगर तो एल्कंटारा लेदर यहाँ पे भी है आपके पास, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एल्कंटारा है, और ऑब्वियसली रूफ में भी एल्कंटारा ही यूज़ किया गया है। जी हाँ, रूफ में भी एल्कंटारा जो है यहाँ यूज़ किया गया है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली ब्लाइंड जो है वो दिया गया है, और सीट्स जो है उनमें भी यूज़ किया गया है। हर जगह एल्कंटारा लेदर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सिंपली गाड़ी को सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। अब स्टार्ट करने का प्रोसीजर जो है वो अपने आप में एक प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको जो है चाबी आपके पास होनी चाहिए, जो कि मेरे पास करंटली जेब में है। मैं आपको एक जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे चाबी स्लॉट की जा सकती है। चाबी जो है आप यहाँ पे स्लॉट भी कर सकते हैं। आपके पास में फ्लैप है जिसको आप उठाएं, इसको क्या बोला जाता है, टुम्बारो या ऐसा कुछ वर्ड है जो मैं भूल रहा हूँ। बेसिकली उसका वर्ड इटालियन में उसको ड्रम कहा जाता है इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जो है गाड़ी स्टार्ट करनी है ब्रेक प्रेस करके। और आवाज़, ओह गॉड, आवाज़ सुनिए एक बार आप। पहले इसको जो है मोड में डालता हूँ, कौन सा मोड में डालता हूँ, उसके बाद आप आवाज़ सुनिए। बुल जो है उसकी आवाज़ आप सुन चुके हैं। अभी मैं वापस इसको स्टार्डा मोड में डालता हूँ वरना आसपास के लोग आ जाएंगे। स्टार्डा, कॉर्सा, इन सब की बात मैं बाद में करूँगा, बट फिलहाल जो हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और स्टार्ट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में क्या क्या फीचर्स जो है वो दिए जाते हैं। एक वॉक थ्रू करता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में फीचर के बारे में बात नहीं करूँगा वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा ही होने को लग जाएगा। बट इस तरफ से आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले रेड फिनिश में आपको ये दरवाज़ा खोलने के लिए लिवर जो है यहाँ दिया जाएगा। लॉक एंड लॉक आपके पास में यहाँ पे है। उसके बाद में अगर आप नीचे देखेंगे तो आपके पास में बटन्स है, सारे विंडोज़ के कंट्रोल्स है, चाइल्ड लॉक कंट्रोल्स है, और ORVM कंट्रोल जो है वो आपके पास में यहाँ पे। Volkswagen ग्रुप की गाड़ी है तो काफ़ी सारे चीज़ें जो है आपने कुछ और गाड़ियों में भी देखी होगी, वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। बट उसके बाद में यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो यहाँ आपको दी गई है। और यहाँ पे आपके पास में ये कंट्रोल्स है लाइट के, ऑटोमेटिक, और आपके पास में फॉग लैम्प और वो सब चलाना बंद करना। वेदर, अगर आपको रेनी वेदर है सिंपली ये प्रेस कीजिए, गाड़ी ऑल वेदर लाइट जो है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। बट फिलहाल मुझे जो है साइड लाइट ऑन रखनी थी इसकी। उसके बाद में नीचे की तरफ एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो आपको पेडल्स देखने को मिल जाएगी। काफ़ी वाइड एरिया यहाँ पे है। अगर आपको बोनेट खोलना है तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पे लेवर जो है वो देख पा रहे हैं। उसके बाद ये आपके पास में वेंट्स जो है उनका ब्लो जो है वो कंट्रोल करने के लिए है। और ये काफ़ी बढ़िया फिनिश एक्चुअली ये है, मुझे हाथ लगा के वो फील आ रहा है उसमें, इतना ज़बरदस्त वाला। बट एनीवे, बैंग एंड ओलफ्सन के म्यूज़िक सिस्टम है तो वहाँ पे आप जो है वो देख ही पा रहे हैं। मेरी ऑडी 8 की वीडियो शायद आई नहीं है, पता नहीं आ गई, उसमें मैंने उसके बारे में थोड़ी सी जिक्र किया था। बट एनीवे, आपके पास में ये स्टीयरिंग यहाँ पे है, अगेन एल्कंटारा जो है वो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। ज़बरदस्त फीलिंग जो है वो स्टीयरिंग की ओवरऑल आती है, मतलब जो ग्रिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मतलब होल्ड करने में कॉन्फिडेंस उसको आता है। उसके बाद में लैम्बोर्गिनी लोगो, हॉर्न जो है उसका टेस्ट करूँ क्या, नहीं हॉर्न नहीं करना चाहिए, अभी आसपास रेजिडेंशियल एरियाज़ है। यहाँ पे आपके पास में जो है कुछ कंट्रोल्स है जो कि बेसिकली आपकी मतलब फेवरेट बटन जो आपने प्लेस किया हुआ है वो, या कॉल या म्यूज़िक अगर आपको कंट्रोल करना है वो सब चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हो। ये आपके पास में MID से जुड़े हुए कुछ कंट्रोल्स है। जो आउडी Volkswagen ग्रुप का डिजिटल कॉकपिट आपको अगर याद हो तो कुछ फील मतलब आपको यहाँ पे वो दे सकता है इन टर्म्स ऑफ टच स्क्रीन, बट लेआउट कंप्लीटली चेंज है। इनफैक्ट लेआउट कीप्स चेंजिंग जब भी आप गाड़ी का मोड शिफ्ट करते हैं। तो स्पोर्ट मोड में यहाँ पे हूँ मैं, कॉर्सा मोड में जब मैं यहाँ पे हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। एंड क्योंकि मोड चेंज हो रहा है तो कई चीज़ें जो है गाड़ी की सिस्टम्स वगैरह जो है कहीं ऑन ऑफ होते रहते हैं तो उसके बारे में वार्निंग वगैरह जो है वो भी यहाँ पे आती जाती है। रैली मोड में मैं यहाँ पे हूँ तो रैली मोड में आप देख पा रहे हो ट्रैक्शन कंट्रोल टेक्निकली ऑफ हो गया है, मतलब वो माइल्ड सेटिंग पे चला गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑन भी वापस यहाँ पे हो जाता है। मैंने वापस से इसको स्टार्डा मोड में ले आया हूँ। क्या क्या चीज़ें जो है आपके पास में यहाँ मिलती है, मतलब ओवरऑल क्या क्या फंक्शंस जो है वो आप देख सकते हैं। वेल, फंक्शन की अगर आप बात करो तो 3 सेगमेंट में अगर आप डिवाइड करें तो उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये जो पर्टिकुलर पार्ट देख पा रहे हैं जहाँ पे अभी आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो दिखा रहा है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहे तो आप FM वगैरह की सेटिंग जो है वो ला सकते हैं, या फिर अपना फ़ोन अगर आपका कनेक्टेड है तो वो सेटिंग्स आप यहाँ देख सकते हैं। नेविगेशन जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप व्यू को चेंज करना चाहेंगे तो आपके पास में मतलब व्यू को दबाएंगे तो आपके पास में जो उधर वाली स्क्रीन है जिसपे आपका टायर प्रेशर, टेम्परेचर टायर का और पावर एंड टॉर्क फिगर अगर आप देखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में पावर टॉर्क का एक ग्राफ सा जो है वो यहाँ आ जाएगा।
जो कि पिछले कुछ मिनट का है ग्राफ। यहाँ पे आपके पास में गाड़ी के एंगल्स वगैरह क्या है। रिमेंबर अभी मैं स्टार्डा मोड में हूँ, रैली मोड में नहीं हूँ। जब मैं रैली मोड में आऊँगा तो अगेन कहाँ पे क्या दिखता है, वो चीज़ें, वो मायने जो है थोड़े बदल जाते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, इनफैक्ट नॉट जस्ट रैली मोड, हर एक मोड में जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती है इधर उधर। उसके बाद में आपके पास में गाड़ी पावर कहाँ जा रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑल 4 व्हील्स में जाती है वैसे तो पावर, बट कौन से पे कहाँ प्रेफरेंस मतलब जा रहा है वो आप यहाँ देख रहे हैं अभी। उसके बाद आपके पास में टाइम और डेट, जो कि सिंपल सी चीज़ है, और कुछ भी चीज़ जो है वो एडिशनल नहीं है, मतलब फिर वही चीज़ें जो आपका ट्रिप वगैरह वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जी मीटर, ऑब्वियसली ये मैं कैसे बताना भूल गया। बीच में आपको आरपीएम जो है वो दिख रहा है, कितना क्या आरपीएम आपके पास में जा रहा है। ऑल्सो आप करंटली किस ड्राइव मोड में हो, अगर आप पार्क में हो या किस में हो। बाय द वे, अगर आपको पार्क मोड से बाहर निकलना है, गाड़ी चलानी है, तो इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिखेगा। जी हाँ, आप देखेंगे कि भैया गाड़ी मुझे चलानी है, बट उसके लिए मुझे ड्राइव मोड से बाहर कैसे निकलना है। तो वो एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे कोई भी ड्राइव मोड सेलेक्टर जो है वो ऐसा नहीं है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप रिवर्स में जरूर चले जाएंगे, और रिवर्स से बाहर निकलने पे आप डी में चले जाएंगे। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली, रिवर्स से बाहर निकलने पे आप डी में नहीं जाएंगे, आप रिवर्स में ही रहेंगे। तो उससे बाहर निकलने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बड़ा ही ईजी है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली जो है न्यूट्रल अगर आपको चाहिए तो ये दोनों आप जो लेवर्स देख पा रहे हैं प्रेस करना है। क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं दोनों एक साथ तो कर नहीं सकता हूँ, बट अगर आप प्रेस करेंगे इधर वाला राइट साइड वाला लेवर पुल करेंगे तो आप जो है ड्राइव मोड में चले जाएंगे। और अगर आपको न्यूट्रल जाना है तो अगेन जैसे मैंने बताया दोनों लेवर प्रेस करने, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं वो कर नहीं सकता, तो मैं सिंपली पार्क मोड में डालूंगा। पार्क मोड में डालना ईजी है। पार्क मोड में डालने के लिए आपके पास में यहाँ बटन दिया गया है, और मैनुअल में अगर आपको शिफ्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट गाड़ी जो है उसका ऑटोमेटिक जो है सिस्टम, मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ऑन है, इसलिए गाड़ी जो है वो बंद हो गई है। मीनवाइल मैं ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ही ऑफ कर देता हूँ। हाँ, ये मैंने अभी जो इंजन स्टार्ट ऑफ बंद कर दिया है। अब उसके बाद में यहाँ मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। कुछ और चीज़ें जो है यहाँ आपके पास में रह गई है, वो इंजन टेम्परेचर है जो कि परमानेंटली यहाँ रहता है, और फ्यूल गेज जो है वो परमानेंटली आपके पास में यहाँ पे दिखता रहता है। उसके बाद में ये स्टीयरिंग जो है इलेक्ट्रिकली असिस्टेड है, मतलब आप ये देख पा रहे हो इलेक्ट्रिकली असिस्टेड। जब उरुस जब आई थी तो आई थिंक इलेक्ट्रिक असिस्टेड स्टीयरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग जो है एज एन ऑप्शन होता था। आई डोंट नो वो केस अभी भी है या नहीं है, बट इस गाड़ी में जो है आपको देखने को मिलता ही मिलता है। उसके बाद में इस तरफ आपके पास में इंडिकेटर्स वगैरह, नीचे की तरफ आपके पास में स्पीड लिमिटर और क्रूज कंट्रोल दिया गया है, और दूसरी साइड में ऑब्वियसली आपको वाइपर्स जुड़े हुए कंट्रोल्स जो है सारे के सारे वो मिल जाते हैं। ये रिंग, ये स्टिचिंग, ये जिस तरीके की फीलिंग है गाड़ी की, बेहद ही कमाल। एनीवे, इधर आते हैं। अब आपके पास में 2 स्क्रीन यहाँ पे है। शुरू से यही लेआउट हमने उरुस के साथ में देखा है, जब से गाड़ी अनाउंस हुई है तब से। और ये लेआउट जो है वो काफ़ी सिंपल है। आपके पास में बेसिक कुछ चीज़ें जो कि ज़्यादा काम आती है वो आपको यहाँ पे एक्सेस करने को मिल जाती है, और कुछ चीज़ें जो है जो कि मतलब बाकी सारे फीचर जो है गाड़ी के वो होने चाहिए, जो कि वो आपको पास में यहीं पर मिल जाते हैं। बट अगेन लैम्बोर्गिनी आपको जो है मिलती है, तो आपके पास में जो स्टाइलिंग वगैरह है वो भी कुछ वैसी मिलेगी आपको। ओवरऑल आइकन्स वगैरह जो है उसमें चेंजेस देखने को मिल ही जाएंगे। उरुस स्पेसिफिक एक मोड दिया गया है जिसको मैं एक्चुअली हैप्टिक फीडबैक है जरूर इसमें, बट ऐसे हाँ हैप्टिक फीडबैक है भाई स्क्रीन में। लैम्बोर्गिनी अनीमा, अब अनीमा क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अनीमा मीन्स आई थिंक इटालियन में सोल होता है। गाड़ी की सोल क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। स्टार्डा मोड, स्पोर्ट मोड, बेसिकली आप सेलेक्टर से नहीं सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हो। ईगो मोड क्या है, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं बाद में आता हूँ। इस सारे मोड्स वगैरह में मैं बाद में आता हूँ। कार इन्फॉर्मेशन, सीट्स, एसी, लाइट एंड विजन, पार्किंग एड, ड्राइवर असिस्ट। ड्राइवर असिस्ट फीचर क्या क्या आते हैं? वेल, यहाँ पे एडास फंक्शंस जरूर आते हैं, बट गाड़ी में मतलब इंडिया के लिए वो एडास फंक्शंस अनेबल नहीं है, जो कि हमने टिपिकली फॉक्सवैगन ग्रुप वगैरह के साथ में देखा है। सेटिंग्स एंड सर्विस, वैसे इसमें एडास मोड्स भी आते हैं कि आप अर्बन में चला रहे हैं या कैसे चला रहे हैं, वो कुछ मोड्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पे आते हैं। सेटिंग्स एंड सर्विस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। ये उरुस मोड में मैं बाहर आ जाता हूँ, और आपके पास में फेवरेट सेटिंग, नेविगेशन, मीडिया, रेडियो, फ़ोन ऐप्स वगैरह जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यूज़र्स मैसेजेस वगैरह आप देख सकते हैं, और क्या कुछ देखना है आपको। मतलब ये बेसिकली इनिशियल विजिट्स है जिसमें आप कुछ भी देखना, जैसे कि यहाँ पे FM है, यहाँ पे टेलीफोन है, सर्च वगैरह है। कुछ शॉर्टकट्स इधर दिए गए हैं आपको, रेडियो वीडियो के, यहाँ पे मीडिया के कमांड, यहाँ पे फ़ोन, यहाँ पे नेविगेशन। ये सिमिलर शॉर्टकट्स आपको इधर वाले स्क्रीन पे भी देखने को मिले थे जब मैं आपको दिखा रहा था। ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें वो यहाँ पे थी। और ये नीचे कुछ और शॉर्टकट्स है जो कि एक्चुअली बहुत काम की चीज़ है वो टच बेस्ड ही, बट आपको ये थोड़े से स्लॉट्स बना के उस तरीके से गाइड किया गया। मतलब आपको देखो, आंखें तो आपको हटानी पड़ेगी रोड से, आपको अगर इसको ऑपरेट करना है
है टच स्क्रीन को। बट ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ा ईजी हो जाता है, मतलब आपको सिंपली ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है तो आप इसके बीच में टच है, हैप्टिक फीडबैक है, बट आपको एक स्लॉट मिल जाता है करने के लिए। हज़ार लाइट ऑन करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, मैक्स डीफोगर और रियर डीफोगर ऑन करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये कुछ हैंडी कंट्रोल्स जो कि ऐसा नहीं कि वहाँ से कर सकते थे, वहाँ वाले कुछ फीचर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली सबसे ऊपर आपको पहले क्या सेट करना है, कुछ शॉर्टकट वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में स्क्रीन ऑफ करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन करना है, ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और पार्क असिस्ट आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी तो पार्क असिस्ट में बंद कर देता हूँ। उसके बाद में आपके पास में क्लाइमेट कंट्रोल से जुड़ी हुई सेटिंग्स जो है वो आपको नीचे दिख पा रही है। सिंपली सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन, रिसर्कुलेशन, AC मैक्स, और ये जो आप दबाएंगे तो आपके पास में ये चीज़ यहाँ डिस्प्ले हो रही है, आप देख ही पा रहे होंगे, ऊपर भी डिस्प्ले हो जा रही है। और डिटेलिंग गजब है भाई, आपको यहाँ पे भी जिस तरीके से गाड़ी जो है डिटेल की गई है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है। मतलब और नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग ये हो जाती है कि जिस गाड़ी में बैठा हूँ उसी कलर की स्टिचिंग का कलर यहाँ पे आता, जो कि ऑब्वियसली इतना कोई पॉसिबल है नहीं। बट उसके बाद में आपके पास में और क्या चीज़ें जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई, आई थिंक सब बता दी। हाँ, एक और चीज़, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, देखो 24 से आपको 25 जाना है तो आप सिंपली ऐसे जा सकते हो, मतलब 23 भी जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो। हाउएवर आपको स्टाइल में जाना है तो आप ऐसे, ये देख पा रहे हो, जी हाँ, स्लाइड अगर आप करोगे तो वो पूरी तरीके से जो है काम करने लगेगा, अलग तरीके से काम करने लगेगा और पूरा लुक जो है उसका बदल जाएगा, विच इज़ नाइस। बट फिलहाल के लिए मुझे जो है ऑटो पे है और वो नहीं चाहिए क्योंकि ब्लोअर की आवाज़ जो है वो कैमरे में आने लग जाएगी, तो वो बंद कर देता हूँ। अब आपके पास में ये मेरी फेवरेट चीज़ है, हर गाड़ी में वॉल्यूम नॉब ज़रूर होना चाहिए, भले आप कितने तरीके दे दो वॉल्यूम एडजस्ट करने के। ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपके पास में जो है दिया गया है, बट फिर भी मुझे जो है नॉब वगैरह की आदत बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है। इससे आप जो है अगर रखना चाहें तो अगर बंद भी कर सकते हैं स्क्रीन को, यहाँ से स्क्रीन ऑफ के वॉल्यूम एडजस्टमेंट और साथ ही में ट्यूनिंग जो है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं इस चीज़ पे, ये जो फाइटर पायलट्स की तरह आपको यहाँ पे दुनिया भर के ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आखिर क्या कहता है उसकी बात जो है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, एक तो एल्केंटारा होना जरूरी है, वो यहाँ पे आपको दिया गया है। बट यहाँ पे आपके पास में मोड्स है, एनिमा मीन्स सोल, स्टाडा मीन्स स्ट्रीट, स्पोर्ट, कॉर्सा मीन्स रेस, ट्रैक मतलब बेसिकली, और रैली मीन्स रैली, उसमें भी कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। हाउएवर इन सब मोड्स के बाद में भी आपको मोड चाहिए तो आपका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक ईगो मोड यहाँ पे दिया गया है। ईगो मोड बेसिकली कस्टमाइज्ड मोड है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको जो है गाड़ी का जो ड्राइव ट्रेन है वो स्मूथ चाहिए, मीडियम चाहिए, स्पोर्टिव चाहिए, कैसी चाहिए, आपको स्टीयरिंग स्पोर्ट, मीडियम, स्पोर्टिव कैसा चाहिए, और आपको सस्पेंशन जो है वो स्पोर्ट, मीडियम कैसे चाहिए। आई थिंक दो, स्मूथ, मीडियम, स्पोर्टिव, 3 ही मोड जो है वो आते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेट करते हो। फिर जब भी आप ये मोड लगाओगे तो गाड़ी आपके हिसाब से रिएक्ट करने लगी। हाउएवर जो मैं इतनी चीज़ें बोल पा रहा हूँ वो कैसे बोल पा रहा हूँ, बिकॉज जब भी आप ईगो मोड जो है वो एडजस्ट करने लगते हैं तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई जाती है कि क्या कुछ कैसा काम कर रहा है, तो जो है वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनीवे उसके अलावा आपके पास में ये कप होल्डर्स है जिनमें आप ये ब्लू कलर का इंसर्ट देख सकते हैं। ऑब्वियसली एम्बियंट लाइट के साथ में चेंज होता है, हाउएवर मोड्स के साथ में ये चेंज होता है, बिल्कुल होता है, मोड के साथ में भी यहाँ पे चेंज होता है। और उसके बाद में जब आप आएंगे वापस स्टार्टर मोड पे तो ये ब्लू अगेन हो जाएगा। कुछ और कंट्रोल्स आपके पास में यहाँ पे भी है, पार्किंग चाइम ऑन ऑफ करनी हो तो, पार्किंग ब्रेक ऑन हटाना हो तो ऑटो होल्ड ऑन ऑफ, और आपके पास में ये जो है गाड़ी के जो सेंसर से बेसिकली वार्निंग, ड्राइवर असिस्ट वाली फंक्शन जो है उसका शॉर्टकट आपके पास में ये पार्क असिस्ट जो है उसका डायरेक्ट बटन आपको यहाँ मिलता है। उसके बाद में आपके पास में एक और चाबी है, ये कौन सी गाड़ी की चाबी, अगर आप गेस कर पाओ ये कौन सी गाड़ी की चाबी है, उरुस की चाबी नहीं है, इसकी सेकेंडरी की नहीं है, बट ये कौन सी गाड़ी की चाबी अगर आप गेस पर कर पाओ तो मज़ा आ जाएगा, मुझे बता दो। वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे मिलता है और 2 USBs आपको मिलती है, टाइप्स दोनों टाइप C जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में ये भी आप स्लाइड कर सकते हैं, एंड एल्केंटारा लेदर यहाँ पे भी ज़रूरी है, हर जगह एल्केंटारा लेदर जो है वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद ये AC के कंट्रोल के बारे में बताना भूल गया, बट सिमिलर से कंट्रोल है, कुछ भी अलग नहीं है। लैम्बोर्गिनी यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी फील जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। एज एन ओनर आपको हर बार इसको देख के बहुत अच्छा फील होगा। मैं ओनर नहीं हूँ बट मुझे देख के हर बार अच्छा फील हो रहा था, आपको तो डेफिनेटली फील होगा ही। नीचे की तरफ बड़ा ग्लव बॉक्स दिया गया, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, इतना बड़ा मैंने बोल दिया, बट डिसेंटली बड़ा ग्लव बॉक्स जो है वो आप देख ही पा रहे हैं। और मैं आपको सनरूफ जो है वो दिखा देता हूँ। सनरूफ भी आई थिंक इनिशियली एडिशनल पैकेज आता था, बट यहाँ पे आपको जो है इस वाले वेरिएंट में मिल ही रहा है। एक और चीज़ मुझे बतानी है, ओके पहले मैं ये ऊपर वाले स्विचेस की बात करता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती है इन स्विचेस वगैरह पे। आई थिंक आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये वाला पार्ट जो हमेशा दिखाना, बट आई विल ट्राई। ओके तो यहाँ पे आपके पास में जो है सनरूफ के कंट्रोल आपको देखने को मिल पा रहे हैं। उसके बाद में लाइट जो है वो कैसे एडजस्ट होनी चाहिए डोर के हिसाब से वो आप देख पा रहे हैं। रियर और फ्रंट लाइट चालू करनी है और वो लाइट जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। एक और चीज़, ये जो बटन आप ये जो लाइट्स आप देख पा रहे हैं इनकी भी इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो नहीं हो रही है मेरे से कंट्रोल, बट हो सकता है मेरे को दिन में दिख नहीं रही हो, बट आई नो इनकी इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं जब भी आप जलाते हैं।
ये देखो, ये इंटेंसिटी इनकी कंट्रोल हो रही है, मतलब कम ज़्यादा हो जाती है इनकी इंटेंसिटी, और ये अभी कम हो गई इंटेंसिटी इसकी। और अब मतलब आपको शायद कैमरा में फ़र्क नहीं पता चल रहा होगा, बट दिस इज़ अ टिपिकल ग्रुप फीचर, मतलब इस ग्रुप की कई गाड़ियों में आता है कि जिस तरीके से मैंने आपकी नॉब्स यहाँ पे एडजस्ट किए थे आगे पीछे, उस तरीके से आप जो है इंटेंसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलर सी चीज़ है, सनरूफ ओपन होती है। जी हाँ, सनरूफ जो है वो ओपन होती है, आप रूफ जो है हटा सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। खड़ी गाड़ी में, चलती गाड़ी में ये ना करें। वैसे लैम्बोर्गिनी बायर्स में अगर कोई ये हरकत करता है तो आई थिंक फिर तो मतलब काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। यूजुअली उन सबको पता होता है कि गाड़ी चलते टाइम पे इससे बाहर नहीं निकला जाता है। एनीवे, आपके पास में लैम्बोर्गिनी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और उरुस जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, परफॉर्मांते यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक चीज़ जो है और ऑब्वियसली टिपिकल आपके पास में वो जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो यहाँ पे भी कैरी की गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। बट दिस इज़ अ लैम्बोर्गिनी, आई नो, बट द थिंग इज़ कि ये एक एसयूवी भी है। और एक्चुअली पहले मैं ये सीट अपनी एडजस्ट कर देता हूँ, जो कि अगेन मल्टीपल व्हील में एडजस्ट जो है मल्टीपल वेज में यहाँ पे हो जाती है। सो दिस इज़ एन एसयूवी, बट दिस इज़ ऑल्सो, सॉरी, दिस इज़ अ लैम्बोर्गिनी बट दिस इज़ ऑल्सो एन एसयूवी। तो आपको जो है रियर सीट में भी स्पेस तो चाहिए होगा ना भाई, प्रैक्टिकल तो है ही, मतलब चलने में प्रैक्टिकल, बट आपको यहाँ पे भी चाहिए। यूजुअली तो भैया लैम्बोर्गिनी में आपको रियर सीट ही नहीं मिलती है, बट यहाँ पे सीट मिलती है विद अ वेरी गुड स्पेस। आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हेड नी मतलब बेसिकली लेग स्पेस आपके पास में है यहाँ पे। इनफैक्ट आपके पास में थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, और आपके पास में एमिनिटीज़ के नाम पे अगेन एल्कंटारा तो हर जगह मिलेगा ही आपको, और Bang & Olufsen के स्पीकर्स जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ तक एल्कंटारा लेदर के, यहाँ पे भी एल्कंटारा लेदर का इस्तेमाल किया गया नीचे। क्रेज़ी। और अगेन ये डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पे कैरी की गई है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब मैं इसको कर लेता हूँ बंद, और आपके पास में जो है आप ये कंट्रोल से बेसिकली ऐसी कि एमिनिटीज़ में आपके पास में अगेन ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल पीछे भी मिलता है, तो टेक्निकली 4 जोन हो गए यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के, और 3 and 4 मार्क भी किया हुआ है, USB 3 and 4 मिलता है। 12 वोल्ट का अगेन आपके पास में सॉकेट यहाँ पे दिया गया, जिसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट मैगज़ीन होल्डर यहाँ दिया गया है, और यहाँ पे आपके पास में बेसिकली सी थ्रू विंडो दी गई है, जिससे आप कुछ नहीं देखेंगे। आप सिंपली जो है यहाँ पे सीट जो है, एक्चुअली पीछे का पार्ट हार्ड है, बट एल्कंटारा लेदर यहाँ पे भी दिया गया है। मैंने कितनी बार बोल दिया, एल्कंटारा लेदर काउंट करोगे। इंडिया में लोगों को बहुत चाहिए कि भैया आर्म रेस्ट कहाँ गई, तो आर्म रेस्ट यहाँ दी गई है, विद कप होल्डर आपको दी गई है आर्म रेस्ट, नॉट एन इशू। और काफ़ी बढ़िया ओवरऑल मटेरियल जिस तरीके से सेट हुआ है, जिस तरीके से डिज़ाइन हुई है, जिस तरीके से फिट एंड फिनिश हुई है, वो भी बहुत बढ़िया है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ऐसी लग्जरी एसयूवीज़, ऐसी लग्जरी कार्स मैंने चलाई है, जो कि इससे ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी और सोफिस्टिकेशन देती है। बट ये गाड़ी, इसका मकसद जो है लग्जरी देना है ही नहीं। हालांकि जो देती है इस प्राइस पॉइंट पे, उस पर भी आप कंप्लेन नहीं करोगे, बट इसका मकसद लग्जरी नहीं है। वो जो मैं चलाऊंगा तब मैं बताऊंगा इसका मकसद क्या है क्योंकि इसका मकसद जो है आपको फील देना है, और वो फील जो है वो बहुत ही कम गाड़ियाँ दे पाती हैं। इनफैक्ट शायद ही और कोई गाड़ी दे पाती है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। एक्चुअली अच्छा खासा बूट स्पेस जो है गाड़ी के साथ में हमें मिलता है, 500 to 6 लीटर 600 डिपेंडिंग कौन सा सीट वर्जन आप चूज़ करते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली थोड़ी सी बिखरी पड़ी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने इसे पहले देखा नहीं था। बट आपके पास में ये ट्रे है जो कि आप स्लाइड कर सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगा नहीं, बट आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मज़ेदार चीज़ हर जगह। और जैसा कि मैंने इनिशियली बोला था कि इलेक्ट्रिक है, तो आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। एग्जॉस्ट है, काश मेरे पास में कोई और बंदा होता जो अभी टैप करता एग्जॉस्ट दबा के आपको जो है थोड़ा सुना देता। मैं ही सुनाऊँ क्या आपको? पर मैं कैसे सुनाऊँगा, मैं तो आगे चला जाऊँगा, माइक की आवाज़ भी आगे चली जाएगी। एनीवे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना भूल जाऊँ, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंजन। ओह, तो भैया ये है V8 ट्विन टर्बो इंजन। अब आपके पास में ये V8 ट्विन टर्बो इंजन जो है वो क्या देता है, पर 4 लीटर का ये इंजन है, 666 CV वैसे तो लिखा जाता है ऑफिशियल फिगर्स में, दैट मीन्स PS, और आपके पास में 850 न्यूटन मीटर आपको मिलते हैं। ज़बरदस्त इंजन, 8 स्पीड का ट्रांसमिशन, ज़बरदस्त ट्रांसमिशन, बट उसकी चलाते वक्त बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर कार्बन फाइबर फिनिश, जी हाँ, ये कार्बन फाइबर है आपके पास में यहाँ पे फिनिश जो है कम्प्लीटली, और ये काफ़ी लाइट है कार्बन फाइबर होने की वजह से। और ये लाइट जो है, क्योंकि ये है ही, तो 47 kg वेट जो है वो आउट गोइंग उरुस से कम हो गया है, जो कि एक्चुअली एक कमेंडेबल थिंग है। उसकी वजह से गाड़ी को चलाने में और मज़ा आएगा। चलो